नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, एक बड़ी खबर है कि राजस्थान का जो गांव बैसली है वहां पर उस घर में ये पाखंड लगातार फैलाया जाने लग रहा था कि उस घर में अपने आप आग लग जाती है। लेकिन साथियों, पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा आज किया है कि पुलिस प्रशासन ने बताया है कि उस घर के अंदर अपने आप आग नहीं लगती थी। हालांकि इससे पहले ही भूप सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जो मकान मालिक था, उसको पहले भी पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बड़े साजिश और एक बड़े षड्यंत्र के तहत साथियों एक बड़ा खुलासा आज पुलिस प्रशासन ने जब इसकी जांच की तो एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा किया है भूप सिंह ने, जो एक बड़ी साजिश और एक बड़ा षड्यंत्र रचा था अपने ही परिवार के लिए। साथियों, भूप सिंह ने अपने ही दो मासूम बच्चों का खून कर दिया, यानी कि उनकी हत्या कर दी। जहर दे करके, दूध में उनको जहर दे करके उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार का खुलासा राजस्थान पुलिस ने किया है आज। और खुद उसने, भूप सिंह ने अपनी दादी को दूध में जहर दे करके उसको मौत के घाट उतार दिया। लगातार साथियों कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बैसली गांव का जो अग्निकांड मामला है, बैसली जो गांव के अंदर है, भूप सिंह का जो घर है, जो बैसली गांव का मूल निवासी है, जाट कौम से है, उसके घर में जो कहने लग रहे थे कि भी अपने आप आग लग जाती है। लोग कह रहे थे भी कोई तांत्रिक विद्या है, लोगों के अलग अलग उसके अंदर विचारधाराएं थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा था कि एक बार हम जब इस मामले की तह तक जाएंगे तो इसके अंदर अनेक खुलासे होंगे। और तो वो खुलासे आज हुए भी हैं, जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया। साथियों, पुलिस प्रशासन ने जो बताया है कि भाई एफएसएल की जो रिपोर्ट जो वहां से जो भी सैंपल लिए गए थे, उसके बाद जो भी जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला यह है कि भूप सिंह ने अपनी ही दादी का कत्ल किया है। उसको उसके दूध में जहर मिला करके उसको दिया है। जो पुलिस ने उससे पूछताछ में पूछा कि भी आपने अपने ही दो बच्चे हैं, जिसकी एक बच्चे की उम्र 4 साल है, दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल है, कि आपने अपने बच्चों का कत्ल क्यों किया? तो उसने बताया कि मुझे अपनी पत्नी के ऊपर शक था, चरित्र को लेकर के। उसने अपनी कहा कि मुझे चरित्र को लेकर के अपनी पत्नी के ऊपर शक था और इसलिए वो चाहता था कि मैं मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि भूप सिंह कहने लग रहा था कि भूप सिंह को लगने लगा था कि मैं अब इस दुनिया के अंदर अकेला हूं, अकेलापन महसूस करने लग रहा हूं, क्योंकि उसको लगता था कि जो दो मासूम बच्चे हैं, जिसकी एक बच्चे की उम्र 4 साल थी, दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल थी, वो सिंह को लगने लग रहा था कि वो बच्चे भी उसके नहीं है। चरित्र को लेकर के शुरू से ही वो अपनी पत्नी के ऊपर शक करता था। एक बड़ी बात यह है कि खुद भूप सिंह ने अपनी दादी को दूध में जहर दे करके उसको मौत के घाट उतार दिया। खुद भूप सिंह ने अपने दादा को भी उसके दूध में जहर मिला करके दिया। लेकिन दादा का कहना है कि जैसे उसने एक घूंट भरी तो उसने दूध नहीं पिया, तो इस कारण वो बच गया। खुद की पत्नी, जो भूप सिंह की पत्नी है, पत्नी ने भी बताया अभी पूछताछ में पुलिस को कि मुझे भी दूध दिया गया था, लेकिन जैसे मैंने दूध पिया तो मुझे कुछ कड़वा लगा, इस कारण मैंने दूध नहीं पिया। साथियों, आप खुद देख सकते हैं कि पाखंड किस हद तक फैल चुका है कि आज लोग आंख बंद करके इस प्रकार से जब घर में आग लग जाती है तो लोग जो सियाने सपट्टे होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, जो इस प्रकार के पाखंडी बाबा होते हैं, उनके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं और तंत्र विद्या का नाम लेकर के पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार देती। एक उदाहरण है और एक ये सच्चाई भी है राजस्थान के बैसली गांव का, एक ऐसा हत्याकांड मामला जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। पुलिस प्रशासन ने एक ऐसे खुलासे किए हैं, सच्चाई पुलिस प्रशासन लेकर के आई है कि भाई जो तंत्र विद्या के कारण अनेकों घर आज जो उजड़ने लग रहे हैं, उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जो जांच जो की है उसको लेकर के आपने अपनी राय रखनी है। इससे पहले भी हरियाणा के 2-3 गांव हैं, वहां पर भी इस प्रकार की आग लगने का मामला सामने आया था। राजस्थान के अंदर भी अभी जो बैसली गांव का जो मामला है, बैसली गांव के मामले ने पूरी इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया भूप सिंह के इस हत्याकांड ने। साथियों,
पुलिस प्रशासन ने उनको अनेक धाराओं के तहत उसको गिरफ्तार कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन का निवेदन भी है कि पुलिस प्रशासन का कहना कि इस प्रकार यदि आपके नज़दीक कोई भी किसी भी घर में इस प्रकार की यदि आग लगती है तो आपका पहला नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप पुलिस प्रशासन को बताएं। वहां पर भी गांव वालों की तरफ से भी बताया गया था, लेकिन खुद एक बड़ा षड्यंत्र भूप सिंह ने यहां पर रचा। भूप सिंह ने एक बड़ा षड्यंत्र ये रचा कि जब वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर गई तो गांव उसने अपने ही जो दोस्त है या फिर गांव वाले हैं उनको इस प्रकार से भड़का दिया कि पुलिस के साथ मारपीट कर करके वहां से पुलिस प्रशासन को ही वापस भगा दिया था। लेकिन साथ ही ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि पुलिस प्रशासन ने डीएसपी साहब ने एसपी साहब ने जब मिलकर के इस मामले की तह तक गए तो भूप सिंह दोषी मिला इस पूरे हत्याकांड मामले में। साथियों, जिस भूप सिंह ने अपने 2 मासूम बच्चों को मार दिया, खुद की दादी को जहर दे करके मार दिया। और एक बड़ा खुलासा भी है, जो सियाने सपटे होते हैं, तांत्रिक विद्या वाले जो ऐसे बाबा होते हैं, उनके ऊपर एक लगाम कसने का भी पुलिस प्रशासन ने कार्य किया। और आप सबसे भी निवेदन है, इससे पहले भी बहुत सारे कांड हरियाणा के अंदर भी हुए हैं, देश के अंदर भी इस प्रकार की रहस्यमय आग के कारण अनेकों घर उजड़ गए हैं। पता नहीं 50-50 लाख और 1-1 करोड़ की कोठियां लोगों ने खाली कर दी हैं, पूरे का परिवार उजड़ गए। जब पुलिस प्रशासन उसके तह तक जाता है या तो कोई ना कोई परिवार का ही सदस्य है। सोडियम नाम का जो पदार्थ होता है, सोडियम के कारण जो पुलिस प्रशासन ने बताया है कि सोडियम के कारण स्वयं ही सोडियम से आग लगाना शुरू कर देता था, घर के अंदर सोडियम का छिड़काव कर देता था। उसको पता था कि इस प्रकार से आग लगानी है। उसने पहले गूगल से यानी इंटरनेट से सर्च किया कि घर में सोडियम से किस प्रकार से किसी भी पदार्थ जैसे किसी वस्तु के ऊपर डाले तो आग कैसे लगाई जाती है। उसने पहले इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च किया, उसके बाद उसने अपने ही परिवार के खिलाफ में एक बड़ा षड्यंत्र रचा। साथियों, फिलहाल उसने पुलिस प्रशासन ने कई धाराओं के तहत भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है इस हत्याकांड को लेकर के, और आपने जागरूक भी होना है। यदि आपके नजदीक कहीं पर भी इस प्रकार की रहस्यमय आग होती है, किसी के घर में इस प्रकार की रहस्यमय आग लग जाती है, तो उसके पीछे का कारण पुलिस प्रशासन यानी अपनी जांच पड़ताल के अंदर ही कोई ना कोई उसका समाधान जरूर निकालती है। लेकिन बहुत सारे लोग पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर इतने डराए धमकाए जाते हैं कि वो पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंचते। और जो तांत्रिक विद्या वाले इस प्रकार के जो पाखंडी बाबा होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो डाकू होते हैं, इस प्रकार के वो डाकू उस परिवार को, भोले भाले परिवार को कहीं ना कहीं बहकार कर अपना धन लूटने में सक्षम होते हैं। एक षड्यंत्र के तहत एक पुलिस प्रशासन ने भी इस प्रकार एक जागरूकता भी लाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से यदि कोई भी षड्यंत्र होता है तो पुलिस प्रशासन को आपने जानकारी देनी चाहिए। साथियों, एक सीख भी है पूरे देश के अंदर, इस प्रकार की जब रहस्यमय आग लग जाती है तो पुलिस प्रशासन जब रियल में आकर के जब मेहनत करती है, जांच करती है, तो इसके पीछे का कारण है जो पुलिस प्रशासन ने अभी राजस्थान के अंदर बैसली गांव के अंदर जो बताया कि भूप सिंह ने एक षड्यंत्र के तहत, भूप सिंह का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर चरित्र को लेकर के शक किया, इसलिए अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी दादी को इसलिए मारा क्योंकि जो बच्चे थे उसकी दादी के पास ही 24 घंटे रहते थे, वहीं पर खेलते थे, इसलिए उसने सोचा कि कहीं ये अड़चन न बन जाए, इसलिए उसने अपनी दादी को मार दिया। साथियों, एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है और खुद भी सावधान रहना है। इस प्रकार के यदि कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई देता है, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी यदि किसी के घर में होती है तो पुलिस प्रशासन को आपने जानकारी जरूर देनी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और इस मामले की गुत्थी जो पुलिस प्रशासन ने सुलझाई है इसको लेकर के आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जवारदवाज।